क्या हरेंद्र मलिक तैयार है गठबंधन प्रत्याशी के तौर पे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए? बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि 2022 में अनिल कुमार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आरएलडी के सिंबल पर लड़े। चंदन चौहान समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आरएलडी के सिंबल पर लड़े। क्या 2024 में अगर हरेंद्र मलिक गठबंधन के प्रत्याशी होते हैं तो क्या संभावना है कि उन्हें भी आरएलडी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतारा जाए? मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का माहौल अब आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है? 6 विधानसभा सीटें हैं, 5 गठबंधन के पास में है। चुनाव एक तरफा है क्या? देखो बात सुनो, चुनाव तो एक तरफा हुआ नहीं। यो गठबंधन बना रही हो और यूनियन का आशीर्वाद और सहयोग रही जो 8 बजे चुनाव जीत जाऊंगा। 8 बजे 6 बजे काउंट शुरू होगा, पोलिंग 8 बजे चुनाव जीत जाऊंगा। खतौली में जीतने में देर हुई है। अगर हरिंदर मलिक को गठबंधन का नेताओं का आशीर्वाद रहा, किसान यूनियन का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, आप मेरे शुभचिंतक बने रहियो। 8 बजे चुनाव जीत जाऊंगा। चुनाव मान रहे आप, जबकि यहाँ 2019 में चौधरी अजीत सिंह भी बहुत मामूली के मतों के अंतर से वो पराजय का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन हार तो आखिर हार है। बेईमान ना होने नहीं दे काउंटिंग में हम। 19 में हुआ था। अगर हाँ हुआ था, पोस्टल बैलेट बाद में गिने गए, एज पर लो नॉर्म्स पहले गिने जाएंगे। देखिए, ये अगर हम जिंदे निकलेंगे बाहर तो ईमानदारी से काउंट करा के निकलेंगे। हमारे अगर इस शरीर से श्वास प्रक्रिया ही समाप्त होगी तो कोई बेईमाना कर पाएगा नहीं, कर नहीं। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वर्ष 2023 की शुरुआत हो चुकी है और अभी से चर्चा होने लगी है मुजफ्फरनगर में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की। क्या वर्तमान में परिस्थितियां है मुजफ्फरनगर की, वेस्ट यूपी की, और आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, और क्या वो तैयार हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का मुकाबला करने के लिए, जो कि संभावित प्रत्याशी है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के? उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी मौजूद है। मलिक साहब, धन्यवाद आपको इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही करना चाहूंगा कि अभी जैसा खतौली का चुनाव हुआ, उसके बाद आप मुजफ्फरनगर में और वेस्ट यूपी में किस तरह की राजनीतिक स्थितियां देख रहे हैं? देखिए, खतौली के चुनाव से साफ है, और उससे पहले भी जो चुनाव हुए थे, राष्ट्रीय राजनीति में भी जो घटनाएं हुई हैं, घटनाक्रम हुई है, उससे किसान, मजदूर, नौजवान सब खिलाफ है। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सभी लोग परेशान हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का ग्राफ गिरा है। सरकार के खिलाफ लोग मतदान करेंगे। लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव चाहना भी चाहिए, क्योंकि सरकार ने सने सने सारी जो उपक्रम थे हमारे, उन्हें बेचती जा रहे हैं सरकार, और बेचने के बाद वो उनका जस्टिफिकेशन बड़ा हास्यास्पद देते हैं। ऐसी स्थिति में नौजवान को अपना भविष्य अंधकार में दिखता है, किसान बर्बादी की ओर है, तो निश्चित रूप से सरकार लोग बदलाव चाहते हैं। सरकार बदलेगी, और सरकार बदलेगी तो यहाँ लोकसभा जीतेंगे, जब भी तो सरकार बदलेगी। 2024 में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि प्रभावी रहने वाले हैं चुनाव? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो है भ्रष्टाचार का, बेरोजगार का, और जो लोगों की लूट हुई है। व्यापारी जीएसटी के नाम पर लूटा है, किसान फर्टिलाइजर में लूटा है, पेस्टिसाइड में लूटा है, बीज में लूटा है, फसल में लूटा है, और सारे तबके, जीएसटी पे छोटा व्यापारी लूटा है। अधिकारियों ने सबको मन लगा करके लूटा है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। विकास की बात जो करते हैं लोग, मेरी समझ से पर है, कोई नई माइनर
इन्होंने निकाली हो तो भाई आप खाद बीज पानी 3 चीज देंगे तभी तो फसल लेंगे। कोई नई माइनर आपने नहीं निकाली। आप सड़कें बना रहे हैं, टोल की सड़क बना रहे हैं, वो आप जनहित में नहीं बना रहे, वो तो व्यवसायिक गतिविधि के लिए काम कर रहे हैं। आप टोल करेंगे, आपके ठेकेदार काम करेंगे। अभी रेलवे ट्रैक बनाया जो आदरणीय राहुल जी के प्रयास से मनमोहन सिंह जी के समय में, जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री तब घोषित हुआ था इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉरिडोर। आप उनसे पूछ लो एलएनटी वालों से और दूसरे लोगों से कि आपके ठेकों में क्या क्या हुआ, सबलेट क्यों हुए। ऐसे हालात में ये एनएच बन इनके पूछ लो। ठेके बड़ी कंपनी ले लेती है, फिर उन्हें बुला करके धमका जाता है, अपने चेलों को ठेके दिलवाए जाते हैं। तो ऐसे हालात में ये जनहित के काम नहीं है। ये विकास तो है पर ठेकेदारों का विकास है, मेरा अपना विकास है, उन नेताओं का विकास है जो इस काम को करते हैं। ये जनहित का विकास नहीं है। इन मुद्दों पर चुनाव होंगे। अच्छा, वेस्ट यूपी में 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए उन पे किसान आंदोलन का बड़ा असर देखने के लिए मिला। खासतौर पे मुजफ्फरनगर में, शामली में हमने देखा कि शामली में क्लीन स्वीप गठबंधन ने किया। मुजफ्फरनगर में भी 6 में से 4 विधानसभा सीटें गठबंधन के हिस्से में आई। उनमें से भी 5वीं विधानसभा सीट अब खतौली जीत के गठबंधन ने कब्जा ली है। तो 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उस पे किसानों के मुद्दों का और किसान आंदोलन का कितना असर कायम रहने वाला है? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। किसान आंदोलन का निश्चित रूप से बड़ा प्रभाव पड़ा है और किसानों की शहादत लोगों के सिर पर चढ़ करके बोल रही है और वो निश्चित रूप से 2024 में प्रभाव पड़ेगा। किसान आंदोलन, किसान यूनियन या एक कहो टिकैत परिवार का अपना एक प्रभाव है, उसे हम नकार नहीं सकते और आज वो प्रभाव निर्णायक हो चुका। वो निर्णय करने की स्थिति में है किसके सिर पर सेहरा बंधेगा और किसके मातम बनेगा। उस स्थिति में ये परिवार आ चुका है, तो इनके प्रभाव को नकार नहीं सकते हम और आप। प्रभाव तो रहेगा, 24 में प्रभाव रहेगा। और ये भी सच्चाई है कि 700 लोगों की शहादत कोई परिवार भूल भी नहीं सकता। ये भी सच्चाई है कि जिस दिन बॉर्डर पर राकेश टिकैत के साथ गड़बड़ करने का प्रयास किया था, इस परिवार के 5 लोग वहां मौजूद थे। भगवान का लाख लाख शुक्रिया कोई अनहोनी ना हुई तो परिवार तो खत्म हो गया था। इनकी तो योजना थी। नंद किशोर गुर्जर जी अपने साथियों के साथ आकर के मारपीट का प्रयास करें, आज तक उनके खिलाफ कुछ भी ना हो, तो ये तो अपने आप में एक दुर्घटना थी, दुखद घटना थी। धन्यवाद है क्षेत्र के लोगों को जिन्होंने रात में ही एकता का परिचय दिया, साहस दिखाया और पूरा किसान जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक साथ खड़ा हुआ। नतीजा आपके सामने है। बात अब मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ किन मुद्दों के आधार पर गठबंधन चुनाव मैदान में जाएगा और किन मुद्दों के आधार पर लोग से वोट मांगेगा गठबंधन? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो आदमी है, आम आदमी, अपने नेता को ईमानदार, चरित्रवान और अपने लिए सहज उपलब्ध और केवल अपना चाहता है। अहंकार यहां स्वीकार नहीं है किसी को और इन स्थिति में उनकी पहली पसंद हम लोग होंगे, गठबंधन के लोग उनकी पहली पसंद रहेंगे। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा, करप्शन पर चुनाव होगा और करप्शन के जो मामले हैं अब उस आने शुरू हो जाएंगे। अब ये ठेकों की जांच है, कुछ जादुई करिश्माई लोग हैं जो रात रात में अरबपति हो गए, उनके करिश्मों की जांच भी होंगी, सभी काम होंगे, सब देखा जाएगा। अभी जरा सा एक छोटा सा मुद्दा है, हमारे शहर में बड़े बड़े बैनर लगे थे अग्निवीर में कि फला फला उद्योगपति ने
कि योगदान से ये हो रहा है। और उसी के सामने दूसरा बैनर था कि जिला अधिकारी कर रहे, जिला प्रशासन कर रहा है, जिला अधिकारी कह रहा हूं, जिला प्रशासन कर रहा है। इंतजाम एक था, उनके खातों में शायद उनका समावेश भी नहीं कहीं, तो वो पैसा कौन सा था जो लगा था? ये सारी बातें देखने की, सब जांचें होंगी। देखिए, चुनाव से 6 महीने पहले सच्चाई लोगों के सामने आनी शुरू हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में हम कोशिश करेंगे बड़ी सभ्यता के साथ कि लोगों को सत्यता की जानकारी हो कि केवल और केवल चरण सिंहवादी लोग ही आपके वकील हो सकते हैं, और कोई हो ही नहीं सकता। और चरण सिंहवादी वो है जो समाजवादी में है, या लोकदल में है, या आम समाज पार्टी में है। और किसान यूनियन का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित जीत जाएंगे। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जैसा खतौली के चुनाव पर भी बड़ा असर देखने के लिए मिला आजाद समाज पार्टी का, तो आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन से आने से गठबंधन की स्थिति कितनी मजबूत हो रही है? जो भी सहयोग करता है उससे गठबंधन मजबूत होता है, निश्चित मजबूती तो मिलती है। हर पॉलिटिकल पार्टी के, हर संगठन के अपने समर्थक है, अगर वो समर्थक आकर के सपोर्ट करते हैं तो कोई भी गठबंधन हो उसे लाभ तो होगा, इसका भी लाभ मिला है। 2022 में चरथावल विधानसभा सीट पर जो चुनाव हुआ, आपके बेटे पंकज मलिक वहां से विधायक बने, और उसे एक तरह से माना गया कि भाई अगर पंकज मलिक यहाँ से विधायक चुने जाते हैं तो हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी हो गए। वो चुनाव काफी संघर्षपूर्ण रहा, आप लोगों ने जीत हासिल की, और उसके बाद से ही आपके मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की, वो भी गठबंधन प्रत्याशी के तौर पे, चर्चाएं लगातार मजबूत होती जा रही हैं। तो क्या हरेंद्र मलिक तैयार है गठबंधन प्रत्याशी के तौर पे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए? देखो, हम राजनीतिक लोग हैं, अनुशासित लोग हैं। राजनीति में किसी भी पार्टी में हम रहे, अनुशासन के साथ रहे। हमें तो कांग्रेस ने कहा कैराना लड़ लो, मुजफ्फरनगर लड़ लो, हमें पता था कांग्रेस की वोट नहीं। 2009 में भी लड़े, 19 में भी लड़े। नतीजे की आपको भी जानकारी थी, मुझे भी जानकारी थी, क्या होगा नतीजा। तो हम तो अनुशासित लोग हैं। अगर गठबंधन चाहेगा, नेतृत्व तो हमारे नेता कहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, और नेताओं ने नहीं कहा तो नहीं लड़ने के। फैसला नेता करेंगे। आदरणीय अखिलेश जी, गठबंधन के लोग नेताओं से, आदरणीय जयंत चौधरी जी से, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी से वार्ता उपरांत निर्णय लेंगे, और जैसा उनका निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। तो अभी आप इस बारे में स्पष्ट नहीं कहना चाहेंगे भाई 2024 का मुकाबला यहाँ डॉक्टर संजीव बालियान बनाम हरेंद्र मलिक होने जा रहा है? देखिए, मैं मानता हूं कि डॉक्टर संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक के स्थान पर भाजपा बनाम गठबंधन कहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और चूंकि लोग वोट पार्टियों की हो चुकी हैं, और मुझे जिम्मेदारी दी गई है हमारे पार्टी नेतृत्व के द्वारा, और गठबंधन के आदरणीय जयंत जी के द्वारा भी जो कहा गया है, वो यही कहा गया कि आप लोग चुनाव की तैयारी करो, और जो भी कैंडिडेट होगा उसे लाभ मिलेगा। तैयारी हम कर ही रहे हैं, तैयारी में कोई संकोच नहीं, तैयारी करने हैं, और तैयारी चुनाव की कर रहे हैं। राजनीतिक आदमी चुनाव ही लड़ा करते हैं। अब उसमें जो भी उस समय आवेगा कैंडिडेट, उसे लाभ होगा। मैं आऊंगा, मुझे भी होगा, मेरी जगह अमरीश बालियान आ गया तो उसे भी लाभ होगा, इसमें क्या दिक्कत है। तय तो आखिर नेता ही करेंगे, तीनों नेता बैठ करके तय करेंगे। एक आप बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि 2022 में अनिल कुमार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आरएलडी के सिंबल पर लड़े। चंदन चौहान समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आरएलडी के सिंबल पर लड़े। क्या 2024 में अगर हरेंद्र मलिक गठबंधन के प्रत्याशी होते हैं तो क्या संभावना है कि उन्हें भी आरएलडी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतारा जाए? देखिए, चिन्ह और नेता, वो चिन्ह और सीट, मैंने कहा हम पार्टी के अनुशासित लोग हैं, जो पार्टी का निर्देश होगा, जो नेतृत्व कहेगा वो करेंगे। वो तो वही लोग नेता तय करेंगे, इसमें हम कौन है तय करने वाले। ये तो सवाल भी उन्हीं से करना चाहिए
कि किसे कहां से और किस निशान पर लड़ाओगे। आपकी बात सही है, जो समाजवादी पार्टी में थे वे हैंडपंप से लड़े, तो ये तो वही तय करेंगे कि वो किसको क्या निर्देश देंगे, पालन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का माहौल अब आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है? 6 विधानसभा सीटें हैं, 5 गठबंधन के पास में है। चुनाव एक तरफा है क्या? देखो बात सुनो, चुनाव तो एक तरफा हुआ नहीं करता, वहां भी धन बल एक बड़ी वो है। और हालांकि हम 6 महीने पहले ही ये काम शुरू कर देंगे कि धन का, जो ब्लैक मनी का कम से कम प्रयोग चुनाव में हो सके, उसके इंतजाम हम करने जानते हैं, हम करेंगे। दूसरी स्थिति ये है, मैं व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा, किसी को, मैं पार्टियों की उसकी बात कर रहा हूं। यो गठबंधन बना रही हो और यूनियन का आशीर्वाद और सहयोग रहे, जो 8 बजे चुनाव जीत जाऊंगा मैं। 8 बजे, 6 बजे काउंट शुरू होगा पोलिंग, 8 बजे चुनाव जीत जाऊंगा। मैं जानता हूं लोगों में सरकार के प्रति कितना गुस्सा है, पार्टी के प्रति कितना गुस्सा है। कहाँ गए 2 करोड़, वो 15 लाख रुपए, कहाँ गई 2 करोड़? लोगों की रोज की नौकरी की बात थी, लोगों को अग्निवीर बना दिया। आज पुलिस ने जिस तरह की डकैती मचाई है तहसील में, आप बिजली वाले जिस तरह लूट रहे हैं, उसे लोग भूल जाएंगे। खतौली आपके सामने है, खतौली में जीतने में देर हुई है। अगर हरिंदर मलिक को गठबंधन का नेताओं का आशीर्वाद रहा, किसान यूनियन का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, आप मेरे शुभचिंतक बने रहियो, 8 बजे चुनाव जीत जाऊंगा। का चुनाव मान रहे आप, जबकि यहाँ 2019 में चौधरी अजीत सिंह भी बहुत मामूली के मतों के अंतर से वो पराजय का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन हार तो आखिर हार है। चौधरी अजीत सिंह राष्ट्रीय नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, कुछ खामी रही होंगी। डॉक्टर संजीव बालियान चुनाव जीते, लोगों ने वोट दिया, वो जीत गए। चौसाब पर वोट कम रहेगी। ये वक्त होता है, आपको याद होगा ठाकुर विजयपाल सिंह से चौधरी चरण सिंह जी चुनाव हार गए थे, किसान देवता, और वही ठाकुर विजयपाल सिंह जी फिर चौधरी चरण सिंह के जिले लोक दल के जिले के अध्यक्ष बने थे, बीकेडी के, याद है आपको। मैं हल्का चुनाव नहीं बता रहा, चुनाव भाजपा की वोट को मैं नकार नहीं रहा, मैं भाजपा के पैसे को नकार नहीं रहा, परंतु भाजपा भी स्वीकार करती है, आप भी स्वीकार करते हैं, सब स्वीकार करते हैं, मेरी टीम संघर्ष करना जानती है और गठबंधन की टीम संघर्षशाली है, वो बहुत संघर्ष करेगी। और हमने सब संघर्ष की रूपरेखा बना रखी है, हमारे लोग मजबूत है, उन पर मुझे अटूट विश्वास है। और वो विश्वास बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। मुझे यह है कि मैं चुनाव सवेरा ही जीत जाऊंगा। चुनाव हल्का नहीं है, चुनाव संघर्ष का है, पर संघर्ष हमसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। अब हम तो देखो पकड़ लोग हैं ना, हमारे पर रुपये का आरोप लगा, ना धिल्ले का लगा, ना ठिक्कों का ना लगा, ठिक्की का लगा, इन्हें तो मुरझा लेंगे पहले भाजपा लोग तो ऐसे हालात में किसान यूनियन का आशीर्वाद बना रही है और गठबंधन बरकरार और बेड़ा पार। और चुनाव को मैं कभी हल्का मानता ही नहीं। और जहां तक स्थिति है, भाजपा का कौन कैंडिडेट होगा ये मुझे जानकारी नहीं, परंतु भाजपा खुद में मजबूत पार्टी है और मजबूत से लड़कर के हमें मजा आएगा। पर यह भी सच्चाई है कि भाजपा पे जो कार्यकर्ता है उससे ज्यादा मजबूत कार्यकर्ता मेरे साथ है, गठबंधन के साथ है। गठबंधन पर मजबूत कार्यकर्ता है भाजपा से ज्यादा, इसलिए गठबंधन जीत जाएगा। जो कमी चौधरी जी साहब के चुनाव में रहेगी थी, उन कमियों से सीखा है गठबंधन ने, वो दूर करेंगे। बेईमान ना होने नहीं दे काउंटिंग में हम। 19 में हुआ था। अगर हाँ हुआ था, पोस्टल बैलेट बाद में गिने गए, एज पर लो नॉर्म्स पहले गिने जाएंगे। देखिए, ये अगर हम जिंदे निकलेंगे बाहर तो ईमानदारी से काउंटिंग करा के निकलेंगे। हमारे अगर इस शरीर से श्वास प्रक्रिया ही समाप्त होगी
तो कोई बेईमाना कर पाएगा, नहीं कर नहीं पाएगा। इतना नहीं है, ऐसा नहीं, हमारी टीम बहुत मजबूत है। मुझे अपने साथियों पर बहुत विश्वास है। बहुत लोग अभी जिले में जो गठबंधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। ये चुनाव है, कोई अपराध नहीं है कि अपराध करके आप बैठ जाएंगे। चुनाव में हमारे लोग जमेंगे और जमते रहेंगे और जम करके जीतेंगे, और जीत करके फिर ये कहेंगे ये विजय जो है ये चौधरी अजीत सिंह जी और मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि है। ये चौधरी चरण सिंह के विचारधारा की जीत है। मुकाबला गठबंधन बनाम भाजपा होगा या डॉक्टर संजीव बालियान बनाम हरेंद्र मलिक होगा? यार संजीव बालियान नरेंद्र मलिक का क्यों जिक्र करो? डॉक्टर साहब भी कोई विदेशी नहीं और मैं विदेशी नहीं। हमारा कहीं का मुकाबला तो गठबंधन बनाम भाजपा है, भाजपा बनाम गठबंधन। मैंने जो बात की, मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पर नहीं लगाता, मैंने भाजपा कह करके की है। मैंने जो ताकत बताई वो मेरी नहीं है, वो गठबंधन की ताकत है। विद द ब्लेसिंग ऑफ भारतीय किसान यूनियन, टिकैत फैमिली आल्सो, और किसान यूनियन कई हैं, सारी किसान यूनियन हमारे साथ रहेंगे। राजनीतिक है, राजनीतिक किसान मजदूर संगठन फलाना डिकाना सारू भी है, तोमर भी, सबको मनाएंगे भाई। सबको किसानों की शहादत याद दिलाई जाएगी। वोट तो गठबंधन की है, हम तो जगाने वाले लोग हैं। जहां मिट्टी हो ना, किसान मिट्टी को खोदता है फावड़े से, हम तो फावड़े हैं। हम तो वोट इकट्ठी करेंगे उससे। वोट तो पार्टी की है, नेताओं की वोट है, गठबंधन की वोट है। किसान संगठनों के बीच की जो दरार है, आप कह रहे हैं कि वो भी आप पाट दी जाएगी इस चुनाव में? देखिए, पाटने की बात नहीं मैं कह रहा, ना मेरे कहीं से को मानना, ना किसी को वो कर रहा, मैं इस राड में पड़ता। पर मुझे ये पता है कि किसान संगठन ईमानदारी से किसान हित की बात करते हैं। जो किसान हित की बात करता है वो सरकार के खिलाफ बोलेगा, ये उसकी आवश्यकता है। और हम लोगों से सब स्नेह करते हैं, तो हम स्नेह का लाभ मिलेगा हमें। तो ये थे पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक, जिनका कहना है कि 2024 के चुनाव में अगर उन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है गठबंधन द्वारा, तो सुबह 8 बजे चुनाव का परिणाम घोषित होगा, जो कि गठबंधन के पक्ष में होगा।